रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम है आई वे। ये है रोशनी का कारवां और मैं हूं आपका होस्ट अरशद इकबाल। हे शेरू, तुम यहाँ कोने में क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सब लोग गंदे हैं। सब लोग गंदे हैं? हाँ, सब लोग। और मेरे स्कूल के टीचर तो सबसे गंदे हैं। क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें एग्जाम में फेल कर दिया? अरे नहीं। शेरू में आखिर हुआ क्या यार? वो मेरा एक दोस्त है, अली। तो वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, मुझसे भी ज्यादा। वो देख नहीं सकता और टीचर ने उसे परीक्षा में राइटर तो दिया, मगर राइटर के साथ मिलने वाला एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया और इसलिए वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। बस 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 शेरू मियां, अब आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? अब आज हम सबको बता दें कि दृष्टिहीन लोग अपना एग्जाम सही ढंग से दे सकें, इसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिन्हें फॉलो करना हर एग्जामिनर का कर्तव्य है। और दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड इन्हीं खास नियमों से जुड़ा है आज का हमारा ये रेडियो फीचर, और जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं प्रणय गड़ोदिया। दोस्तों, जानते हैं कि एक व्यक्ति की दृष्टिहीनता उसके लिए बाधा कब बनती है? जब लोगों की सीमित सोच और वातावरण में बाधाओं के कारण उसे समान अवसर मिल नहीं पाता है। स्कूल, कॉलेज, स्पर्धात्मक परीक्षा या किसी भी परीक्षा की बात करें तो एक व्यक्ति जो ठीक तरह से देख नहीं सकता या बिल्कुल देख नहीं सकता, वह अन्य तरीकों से परीक्षा दे सकता है और इसके लिए कई जगहों पर रूल्स भी बने हुए हैं। जैसे नंबर 1, एक रीडर या रीडर राइटर की सुविधा मिलना। नंबर 2, एक्स्ट्रा टाइम मिलना जो कि ज्यादातर 20 मिनट प्रति घंटा मिलता है। नंबर 3, चित्र या ग्राफ वाले प्रश्नों के बजाय व्याख्यात्मक प्रश्न मिलना। और नंबर 4, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए एक सहायक मिलना। स्कूल एजुकेशन में अधिकतर एजुकेशन बोर्ड्स ने इसी प्रकार के कुछ नियम बनाए हैं, पर हाँ, कुछ जगहों पर इन नियमों में सुधार की गुंजाइश है। मेरा नाम रुचिर फलोदिया है और मैं बचपन से ही दृष्टिहीन हूँ। मेरी पढ़ाई मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड से हुई है, लेकिन एक सामान्य स्कूल से। स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में तो मुझे अपने अप्लायंसेस और टूल्स जैसे कि टेलर फ्रेम का उपयोग करने दिया जाता था, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में मुझे इसकी अनुमति नहीं थी। शायद इसीलिए क्योंकि वे ये नहीं जानते थे कि जिस प्रकार एक सामान्य छात्र अपने गणित के सवालों को पेन और पेपर पे लिख के सॉल्व करता है, उसी प्रकार एक दृष्टिहीन छात्र अपने सवाल को टेलर फ्रेम पे पहले बनाता है और फिर उसे अपने राइटर को डिक्टेट करता है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपने दिल्ली के दृष्टिहीन छात्रों को कंप्यूटर्स पर भी एग्जाम देने का विकल्प देता है। मैं मयंक शर्मा, CBSE की रूल्स के हिसाब से मैंने 10 बोर्ड्स एग्जाम के 3 पेपर कंप्यूटर्स पे इंडिपेंडेंटली दिए थे और उसके लिए मेरे को 20 मिनट्स पर आवर का एक्स्ट्रा टाइम मिला था। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने अपने यहाँ दृष्टिहीन छात्रों के लिए रूल्स बनाए हैं। उदाहरण के तौर पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू रांची सेंटर से MCA की परीक्षा दे रहे एक अल्पदृष्टि वाले युवक जब अपना एग्जाम खुद लिखना चाहते थे, पर उन्हें उसके लिए समय एक्स्ट्रा चाहिए था, तब उन्होंने क्या किया? मैंने अपने रीजनल सेंटर हेड हैं उन्हें एक एप्लीकेशन दिया था, मगर उस एप्लीकेशन से वो कन्विंस नहीं हुए। बाद में मुझे आईवे से पता चला कि ऐसा इग्नो के अंदर प्रोविजन है कि मैं पर आवर के हिसाब से 20 मिनट्स अवेल कर सकता हूँ एक्स्ट्रा। तो इसके बारे में मैंने अपने रीजनल सेंटर हेड से बात की और मुझे परमिशन मिली। यही नहीं, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2006 में सभी यूनिवर्सिटीज को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो अपने दृष्टिहीन छात्रों को कंप्यूटर्स पर एग्जाम देने का विकल्प दे। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो सन 2007 में एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है 21 पॉइंट्स का, जिसकी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। यह जजमेंट महाराष्ट्र में होने वाली सभी एग्जाम्स, स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सभी पर लागू होगा। और जैसे एक परीक्षार्थी अपने ही स्ट्रीम में पढ़ने वाले एक क्लास जूनियर व्यक्ति को एक राइटर के तौर पे ले जा सकता है, और अगर ये व्यक्ति सेम स्ट्रीम से नहीं है तो जूनियर होना भी जरूरी नहीं है।
और यह जजमेंट यह भी कहता है कि एक परीक्षार्थी अपने उत्तर ना सिर्फ राइटर के द्वारा बल्कि कंप्यूटर्स पे भी और ब्रेल लिपि में भी लिख के दे सकता है। दोस्तों, मैं तौसिफ इकबाल पुणे के रेप्यूटेड कॉलेज से बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अपना एग्ज़ाम्स जॉस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में ही दिया करता हूँ, जिससे मैं खुद को इंडिपेंडेंट समझता हूँ। मुझे राइटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली स्पर्धात्मक परीक्षाओं में एक दृष्टिहीन व्यक्ति को समान अवसर मिले, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मैं दिशा सेठ हूँ, दिल्ली से। मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती हूँ और इन एग्जाम्स में मुझे मुख्य रूप से 3 प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। पहला, मुझे एक रीडर राइटर दिया जाता है। दूसरा, मुझे 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और तीसरा, मुझे एग्जाम में नॉन वर्बल और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज करवाने वाली इंस्टीट्यूट्स जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एग्जाम्स, GMAT के एग्जाम्स वगैरह में भी दृष्टिहीन छात्रों के लिए राइटर और एक्स्ट्रा टाइम की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, यही नहीं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा करवाई जाने वाली इंटरनेट पर एग्जाम्स को भी एक दृष्टिहीन व्यक्ति इंडिपेंडेंटली दे सकता है। मैं संजीव चौधरी मुंबई से हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ और मैं जन्म से ही देख नहीं सकता। पिछले साल मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की परीक्षा दी, जो ऑनलाइन थी, और परीक्षा देने वाला सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि मैं जॉस की मदद से वो परीक्षा दे पाया। दृष्टिवान लोगों को लगभग 4 घंटे दिए जाते हैं परीक्षा पूरी करने के लिए, मगर क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मुझे लगभग 7 घंटे दिए गए थे परीक्षा पूरी करने के लिए। दोस्तों, अगर आप दृष्टिहीन हैं और भारत में कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो आप एक समान अवसर और सुविधा जैसे एक राइटर और एक्स्ट्रा टाइम के बिल्कुल हकदार हैं, और आपको यह हक मिलता है भारतीय कानून निशक्तजन अधिनियम 1995 द्वारा और संयुक्त राष्ट्र की एक संधि जिसका भारत एक हिस्सा है। और इस फीचर में बताए गए किसी भी नियम या प्रावधान की आप कॉपी चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। वाह अर्शद, ऐसे तो कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति एग्जाम दे सकता है, वो भी बिना किसी टेंशन के। मतलब अली भी? बिल्कुल, अली भी। अच्छा अर्शद, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे सारी बातें जाकर अली को बतानी है। तुम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करो। ओके, टाटा, बाय बाय। तो इसी खुशी के नोट पे हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खास सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, मुझसे मिलो, मैं हूँ जॉस। मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर हूँ। मेरा इस्तेमाल करके दृष्टिहीन लोग कंप्यूटर पर आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें स्क्रीन पर लिखी सारी बातें पढ़कर बताती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा जॉस को हिंदी में सुनकर? लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया होगा? नहीं सोचा? इस सॉफ्टवेयर को बनाने की शुरुआत टेड हेंटर और उनके दोस्त बिल जॉयस ने साथ मिलकर की। तो चलिए सुनते हैं कि टेड ने यह सब कुछ कैसे किया। मैं हूं टेड हेंटर। मेरा जन्म 1951 में अमेरिका में हुआ। 27 साल का था जब एक कार एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। साथ ही जाता रहा मेरे मोटरबाइक रेसिंग का करियर। लेकिन मैंने भाग्य को कोसने की बजाय जिंदगी में आगे बढ़ना कहीं बेहतर समझा। जब इंजीनियरिंग की डिग्री मेरी दृष्टिहीनता के कारण मुझे नौकरी नहीं दिला पाई, तब मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई करना शुरू कर दी। 1987 में एक दोस्त के साथ मिलकर मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था जिससे अन्य दृष्टिहीन लोग कंप्यूटर का पूरा इस्तेमाल कर सकें। 2 साल की कड़ी कोशिशों के नतीजे में बना जॉज, यानी जॉब एक्सेस विद स्पीच। जॉज पुराने स्क्रीन रीडर के मुकाबले में कहीं बेहतर था। इस बात को 90 के दशक में दुनिया ने भी माना। जॉज ने मुझे सही मायनों में एक सफल कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में पहचान दी। और मैं मोटरबाइक रेसिंग नहीं कर पाया तो क्या, मैंने ब्लाइंड वाटर स्कीइंग में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया है। साथ ही मैंने मार्शल आर्ट्स में ब्राउन बेल्ट भी लिया है। दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम हार मानकर पीछे हट जाएं
या मुकाबला करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ें। हाँ तो दोस्तों, टेड हेंटर के बारे में आपने सुना मुफज्जल मुंशी से, जो कि मुंबई की एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी में बतौर पीआर राइटर काम करते हैं। साथ ही मुफज्जल एक वॉइस आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं। दोस्तों, मुफज्जल देख नहीं सकते। हे मुफज्जल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। हाँ, और ऑल द बेस्ट उन सभी लोगों को भी जिन्होंने एपिसोड नंबर 110 में पूछे गए सवाल का जवाब दे दिया है और वेट कर रहे हैं कि हा किसका नंबर आने वाला है, जो कि प्रणय हमेशा बताते हैं। लेकिन आपको वो सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं मैं। आपका सवाल था कि भारतीय कानून में दृष्टिहीनता की परिभाषा के अनुसार किन व्यक्तियों को दृष्टिहीन कहा जा सकता है, और जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वो व्यक्ति जिन्हें थोड़ा दिखाई देता है या कुछ भी दिखाई नहीं देता, दृष्टिहीनता के दायरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, विजेता का नाम बताने के लिए जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रणय आ रहे हैं। हे प्रणय, कम। हाय अरशद, और मेरे हाथ में लेटर है जिसे भेजा है लखन राही जबलपुर मध्य प्रदेश से, और जो बने हैं हमारे एपिसोड 110 के लकी विजेता। लखन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, भारतीय कानून के परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति दृष्टिहीन होता है अगर वो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1, वह व्यक्ति कुछ भी देख नहीं सकता। नंबर 2, वह व्यक्ति की दूर की नजर 6/60 या उससे कम है। नंबर 3, वह व्यक्ति का देखने का दायरा 20 डिग्री से ज्यादा नहीं है। ये है रोशनी का कारवां। और दोस्तों, अब एपिसोड नंबर 112 यानी कि 112 का सवाल। भारत में किस शाकाहारी भोजन में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए गाजर, बी शेवगा या जिसे सेंजन भी कहते हैं उसकी पत्तियां, या सी पालक। What vegetarian food available in India has the highest quantity of vitamin A? Your options are A. Carrot, B. Drumstick leaves, also called as moringa leaves, और C. Spinach. तो भैया, ये सवाल इजी है या डिफिकल्ट ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो क्या है ना जी, मेरे को थोड़ा थोड़ा इंट देने को बोलता है। क्यों? क्योंकि मेरे को मानता है कि आपको जीतना मांगता है, हैं? लेकिन इस वक्त ना मेरे को बहुत पेन होता है मेरे दिल में, क्योंकि ये जाने का टाइम ना मेरे को बहुत ही बुरा लगता है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, यानी कि 28 जनवरी को मैं आपको दोबारा मिलेगा। अरशद इकबाल को इजाजत दीजिए, बाय बाय, और हाँ, खुदा हाफिज। और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आए वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968 329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। रोशनी का